मित्रों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विशाल शास्त्री। गौवत्स द्वादशी बज बारस की पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय में भारत के सुवर्णपुर नामक एक नगर था। वहां देवदानी नाम का राजा राज्य करता था। उसके पास एक गाय और एक भैंस थी। उनकी दो रानियां थीं। एक का नाम सीता और एक दूसरी का नाम गीता था। सीता को भैंस से बड़ा ही लगाव था। वह उससे बहुत नम्र व्यवहार करती थी और उसे अपनी सखी के समान प्यार करती थी। राजा की दूसरी रानी गीता गाय से सखी सहेली के समान और बछड़े के पुत्र समान प्यार और व्यवहार करती थी। यह देखकर भैंस ने एक दिन रानी सीता से कहा, गाय बछड़ा होने पर गीता रानी मुझसे ईर्ष्या करती है। इस पर सीता ने कहा, यदि ऐसी बात है तब मैं सब ठीक कर लूँगी। सीता ने उसी दिन गाय के बछड़े को काटकर गेहूं की राशि में दबा दिया। इस घटना के बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं चला, किंतु जब राजा भोजन करने बैठा तभी मांस और रक्त की वर्षा होने लगी। महल में चारों ओर रक्त तथा मांस दिखाई देने लगा। राजा की भोजन की थाली में भी मल मूत्र आदि बास आने लगी। यह सब देखकर राजा को बहुत चिंता हुई। उसी समय आकाशवाणी हुई, हे राजा, तेरी रानी ने गाय के बछड़े को काटकर गेहूं की राशि में दबा कर दिया है। इसी कारण यह सब हो रहा है। कल गौवत्स द्वादशी है, इसलिए कल अपनी भैंस को नगर से बाहर निकाल दीजिए और गाय तथा बछड़े की पूजा करें। इस दिन आप गाय का दूध तथा कटे फलों का भोजन में त्याग करें। इससे आपकी रानी द्वारा किया गया पाप नष्ट हो जाएगा और बछड़ा भी जिंदा हो जाएगा। अतः तभी से गौवत्स द्वादशी के दिन गाय बछड़े की पूजा करने का महत्व माना गया है तथा गाय और बछड़े की सेवा की जाती है। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि को बज बारस का पर्व मनाया जाता है। इस अवसर पर गाय और बछड़े की पूजा की जाती है। भाद्रपद मास में पड़ने वाले इस उत्सव को वत्स द्वादशी या बज बारस के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा माना जाता है दूसरी बार यह पर्व कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में भी मनाया जाता है। भारतीय धार्मिक पुराणों में गौ माता के में समस्त तीर्थ होने की बात कही गई है। पूजनीय गौ माता हमारी ऐसी माँ है जिसकी बराबरी ना कोई देवी देवता कर सकता है और ना कोई तीर्थ। गौ माता के दर्शन मात्र से ऐसा पुण्य प्राप्त होता है जो बड़े बड़े यज्ञ दान आदि कर्मों से भी प्राप्त हो सकता। पौराणिक जानकारी के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने जन्म के बाद माता यशोदा ने इसी दिन गौमाता का दर्शन और पूजन किया था। जिस गौमाता को स्वयं भगवान कृष्ण नंगे पांव जंगल जंगल चराते फिरे हो और जिन्होंने अपना नाम ही गोपाल रख लिया हो, उसकी रक्षा के लिए उन्होंने गोकुल में अवतार लिया। ऐसे गौमाता की रक्षा करना और उनका पूजन करना हर भारतवंशी का धर्म है। शास्त्रों में कहा है, सब योनियों में मनुष्य योनि श्रेष्ठ है। यह इसलिए कहा है कि वह गौ माता की निर्मल छाया में अपने जीवन को धन्य कर सके। गौ माता के रोम रोम में देवी देवता एवं समस्त तीर्थों का वास है। इसलिए धर्म ग्रंथ बताते हैं, समस्त देवी देवताओं एवं पितरों को एक साथ प्रसन्न करना हो तो गौ भक्ति गौ सेवा से बढ़कर कोई अनुष्ठान नहीं है। गौ माता को बस एक ग्रास खिला दो तो वह सभी देवी देवताओं अब तक अपने आप ही पहुंच जाता है। भविष्य पुराण के अनुसार गौ माता की पृष्ठी देश में ब्रह्मा का वास है, गले में विष्णु का, मुख में रुद्र का, मध्य में समस्त देवी देवताओं का और रोमकूपों में महर्षि गण, पूंछ में अनंत नाग, खुरों में समस्त पर्वत, गौमूत्र में गंगादि नदियाँ, गौमय में लक्ष्मी और नेत्रों में सूर्य चंद्र विराजित हैं। इसलिए बज बारस गौवत्स द्वादशी के दिन महिलाएं अपने बेटे की सलामती, लंबी उम्र और परिवार की खुशहाली के लिए यह पर्व मनाती हैं। इस दिन घरों में विशेष कर बाजरे की रोटी, जिसे सोगरा भी कहा जाता है, और अंकुरित अनाज की सब्जी बताई जाती है। इस दिन गाय
कि दूध की जगह भैंस या बकरी के दूध का उपयोग किया जाता है। हमारे शास्त्रों के अनुसार इसका महात्म्य बताते हुए कहा गया है कि कुछ बच बारस के दिन जिस घर की महिलाएं गौ माता का पूजन अर्चन करती हैं, उसे रोटी और हरा चारा खिलाकर उसे तृप्त करती हैं, उस घर में माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है और उस परिवार में कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती है। तो मित्रों, हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।